अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ अब जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो पाइथन का लेसन नंबर 3, ये भी वेरिएबल के मतलब ही है। पिछले लेसन में भी हमने थोड़े से इसके वेरिएबल जो है वो डिस्कस किए थे। आज भी हम इसका वेरिएबल डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे फिर हम उसको चलेंगे फिर नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि उन तक मेरी हर नया आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचता रहे। और जिन्होंने नहीं किया वो भी इसके जो है वो बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। क्योंकि मैंने देखा है कि तकरीबन 40% लोगों ने, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही मेरे ऑल नोटिफिकेशन जो है उनको ऑन किया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं किया उन तो रहा से वो कर ले, और जिन्होंने किया हुआ है उनसे मेरी रहा है कि वीडियो को ज़रूर देखा करें और उसको लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं जी फिर आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम इसको मैं इसको मेरे हाल में हम उसी के ऊपर हम पाइथन का जो IDLE जो पाइथन का शेल है उसी के ऊपर काम करते हैं। विजुअल स्टूडियो पे नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर भी करते हैं क्योंकि लास्ट हमने विजुअल स्टूडियो पे किया था। तो ये इसका पाइथन का शेल है एक, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं और एक नई फाइल इसकी लेके उसको भी हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आज की वीडियो जो है वो हम इसी के ऊपर करते हैं, क्योंकि इस पे ये होता है कि जितना भी कोड होगा हमें पूरा लिखेंगे, हमें सजेशन नहीं आएगी, और जब हम पूरा कोड लिखते हैं बार बार तो हमें वो याद होता जाता है। तो इसका यही इसी मकसद के लिए इसको जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो नेम्स हैं, वेरिएबल नेम्स किस तरह के होने चाहिए। वेरिएबल को वैसे उर्दू में मुतगैर कहते हैं, और ये मेरे ख्याल में इंग्लिश से भी मुश्किल वर्ड है, तो इसलिए बेहतर कि हम इसको वेरिएबल ही बोलें। यानी एक गैर मुस्तकिल, यानी मुतगैर गैर मुस्तकिल ऐसा वर्ड जो होता है हम खुद से क्रिएट करते हैं और वो यानी कोई फिक्स नहीं होता, उसको हम चेंज करते रहते हैं। तो इस वेरिएबल में एक चीज़ हम देखें कि इसका ये सबसे पहले तो ये हमारे अल्फ़ाबेटिक वर्ड से स्टार्ट होगा या ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। जैसे हम लिखते हैं माई VAR इक्वल एप्पल, ये अगर आपने लिख दिया कि माई जो है वर्ड है और VAR वेरिएबल से हमने एक लफ्ज़ डाल दिया और ये लिख दिया। अब माई V को हमने कैपिटल कर दिया और आगे AR लिख देंगे, तो ये भी एक हमारा वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह हम जो है वो जैसे माई अंडरस्कोर VAR कर देते हैं, यानी हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन स्टार्ट जो है वो हम ज़रूर इससे करेंगे, हम इसको हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अंडरस्कोर माई ये स्टार्ट करते हैं तो इसको हम देखेंगे कि ये क्या हमारा प्रॉपर चलता है या इसमें कोई एरर आ जाता है। बस अगर हम ये करते हैं तो ये भी हमारा हमने एक वेरिएबल बना दिया है। अब इसको इन्वर्टेड कामास में लिख देते हैं, ये है मैंगो। और ये इसी तरह कोई भी वर्ड स्टार्ट करके तो यानी आप अल्फ़ाबेटिक वर्ड से स्टार्ट करेंगे और कोई भी नाम दे के आप उसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके आगे VAR वेरिएबल के लिए आप लिख दें ताकि याद रहता है वेरिएबल हो। और एक और चीज़ स्पेलिंग ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हमने कैपिटल स्पेलिंग के साथ लिखा है तो उसको आगे जब हम फंक्शन में यूज़ करेंगे तो सेम स्पेलिंग के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो स्मॉल लेटर में ही। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, VAR स्मॉल है तो हमने कैपिटल में अगर उसको कॉल कर लिया है तो वो एरर देगा, वो हमारा काम नहीं करेगा। तो और इसमें क्या मेरे हाल में और तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये इस तरह जैसे मैंने बताया। और एक और बात है, अगर हम इनको चले प्रिंट करा के देख लेते हैं इनको कि हमें क्या आ रहा था, तो हम कहते हैं प्रिंट, हम लिख देते हैं कि माई अंडरस्कोर VAR। अब ये देखिए यही भी पता चल जाएगा, देखिए माई अंडरस्कोर VAR। तो अब इसको सेव करके ओके करते हैं, तो ये देखिए पहले तो सबसे पहले हमने फाइल अपनी को सेव नहीं किया हुआ, तो जो हमने जो लिया है तो हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको डेस्कटॉप पे हमारा पाइथन का जो एक लेसन है, तो इसी को हम लेसन नंबर 3 है, तो इसी को हम लेसन नंबर 3 ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। तो अगर हम इसको 3 ही रहने दें या इसी को पार्ट 4 के साथ या 3 इसको माई अंडरस्कोर कैपिटल VAR कर देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे हम अब आते हैं, हम अब दोबारा से हम लिखेंगे कि माई वैर जैसे हम सबसे पहले वाला, ठीक है। तो ये देखें जैसे हमने उसको रन किया तो हमारे सामने रिजल्ट उसका आ जाएगा कि एप्पल, उसने हमारा
रिजल्ट उसकी दे दी है कि माई जो VAR है, इसकी जो वैल्यू है वो हमने इसको जो साइन की हुई है वो एप्पल है। तो इसी तरह अगर हम अब ये माई जो है, अब माई अंडरस्कोर हम VAR कर दें तो हम देखेंगे कि अगर हमारा देखिए एरर आ रहा है कि नेम माई अंडरस्कोर VAR इज़ नॉट डिफाइंड, यानी ये हमारा कोई इसका कोई नाम ही नहीं है। अब ये देखिए, क्योंकि हमारे VAR का एक स्पेलिंग अगर हम देखें माई अंडरस्कोर VAR, या तो VAR पूरा कैपिटल है और या एक का जो V है वो कैपिटल है, तो इसमें हमने स्मॉल लिख दिया है। तो ये हमने इसका चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने अगर स्मॉल डिफाइंड किया है तो स्मॉल ही रखेंगे। देखिए अभी उसने हमें वैल्यू प्रॉपर दे दी है कि इसकी ऑरेंज वैल्यू है। और एक और भी आपने याद रखना है कि कोई भी हमारा वेरिएबल कोई भी ऐसा नेम नहीं होना चाहिए कि जो पाइथन का कीवर्ड हो, यानी ऑलरेडी पाइथन का जो ऊपर जो कीवर्ड है इस तरह का भी वेरिएबल का नेम वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी हमें बाहर आ जाएगा, वो पाइथन का अपना कीवर्ड होता है। तो ये हमारे हो गए, हमने नेम देख लिया हमने कि नेम हम किस तरह दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। और उसके बाद हम देखिए कि मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि XYZ ये 3 हमारे वेरिएबल हैं, उनको हमने दे रहे हैं कि एक अब एप्पल दे दी कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख दिया कि ऑरेंज लिख दिया, फिर आगे कॉमा और फिर उसका इन्वर्टेड कॉमास बनाना लिख देते हैं। और इस तरह जितनी भी लंबे आप और वैल्यू दे लें। तो देखिए हमने एक वेरिएबल को 3 वैल्यूज़ दे दिए, अगर हम प्रिंट जो है वो तीनों को प्रिंट कराते हैं, फर्ज करा लेते हैं XYZ, तो देखिए एप्पल, ऑरेंज और बनाना, यानी 3 वेरिएबल थे, उनको हमने ये वैल्यूज़ दे दी, यानी X को वैल्यू ये दे दी, Y को ये दे दी और Z को ये दे दी। ये तो हमने इसको एक सिंपल एक हमने असाइन किया और वैल्यू असाइन कर दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सिंपल एक X को प्रिंट कराते हैं और साथ ही साथ Y को प्रिंट अगर करेंगे तो फिर देखिए ये फिर ये जो हमारे जो रिजल्ट है वो कॉलम्स की सूरत में आएगा, देखें रो की सूरत में नहीं आएगा। तो यानी ये हमारे पास ऐसे वर्टिकली आ जाता है, यानी आपने इकट्ठे वेरिएबल लिखे और उनको इकट्ठे यहाँ से आपने उनको वैल्यू असाइन कर दी। तो ये वेरिएबल्स नेम्स हो गए ऊपर, या हम उसको कमेंट कर देते हैं, सबसे ऊपर लिख देते हैं। ये कमेंट जो मैंने लिखा है इसको पहले हैशटैग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वो एरर देगा, ये समझेगा कि ये कोई कोड है। तो यहाँ पे भी हम दे देते हैं कि हमारा जो क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक हो गया, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि 1 वैल्यू, यहाँ पे पहले कमेंट लिख देते हैं आप कि अगर A1 वैल्यू जो है अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को देना चाह रहे हो, वैल्यू एक है लेकिन हम डिफरेंट वेरिएबल्स को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सेम होगा कि हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ से ख़त्म कर देंगे प्रिंट वाली कमांड को, और यहाँ पे हम आ जाते हैं कि X इक्वल Y और Y इक्वल Z, और उसका इक्वल क्या है, हम कह देते हैं एप्पल, यानी X, Y और Z ये तीनों की वैल्यू जो है हमने असाइन कर दी एप्पल। अब अगर हम प्रिंट X कराएं, Y कराएं, Z कराएं, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो एप्पल ही आएगी। ये देखिए एप्पल एप्पल एप्पल, X की भी एप्पल, Y की भी एप्पल, Z की भी एप्पल। इवन हम इसको सिंगल प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू उसकी भी एप्पल ही आएगी। अब यहाँ पे करते हैं कि इफ़ वी हैव लिस्ट ऑफ यानी इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारे पास कोई लिस्ट है, कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन में कोई लिस्ट है, तो उसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं इसके, यानी अगर इंफॉर्मेशन की लिस्ट है हमारे पास या कोई टपल है तो उसको हमने कैसे ओपन करना है, यानी पैक है हमारे पास कलेक्शंस का, तो उसको इंफॉर्मेशन का, तो उसको हमने कैसे, जैसे फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि फ्रूट्स जो बड़ी इसकी जो ब्रैकेट्स के अंदर जब आप लिखेंगे, फर्स्ट कर हम लिख देते हैं एप्पल। मैंने जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि सिंगल कोट भी
सेम वही ये देता है। और इन्वर्टेड अगर डबल कोड जो होते हैं वो भी वही काम देते हैं, चाहे आप सिंगल कोड में लिख लें टेक्स्ट को, चाहे आप डबल कोड में लिख लें, ये हमारा एरर नहीं आएगा। तो ये भी आपने देख चुके हैं कि क्यों लिखते हैं हम इसको। जो भी जो टेक्स्ट वेरिएबल होता है, टेक्स्ट होता है, उसको हम एप्पल में लिखते हैं इंटीजर जो होता है। बाकी जो इंटीजर होता है वेरिएबल जो है, और जो इंटीजर होता है उसको हम, जैसे 1 2 3 4 है, उसको हम उसमें नहीं लिखते। तो ये जो आपने लिखा, इसलिए हमने आगे मैंने क्या किया, फ्रूट्स हमारे में लिस्ट होगी, आगे आपने दे दिया कि एक्स वाई जी जो 3 वेरिएबल है वो इक्वल है फ्रूट्स के। तो अब हम कहते हैं यहाँ पे प्रिंट एक्स, नीचे कर देते हैं हम प्रिंट वाई, और प्रिंट जी एक्स जी कर देते हैं। तो ये तीनों कमांड्स को हमने वेरिएबल को प्रिंट कराया। अगर हम अब सेव करके, तो इसको F5 है होता है, तो कहते हैं सेव F5। आप कह रहे हैं कि टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक एक्सपेक्टेड 3। ओके, यानी हमने हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो 4 है, और हमने वेरिएबल जो है वो कितने लगाए हैं, 3 है। तो इसका मतलब या तो उनमें से एक निकालनी पड़ेगी, और या वेरिएबल एक बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल ही एक बढ़ा देते हैं बजाय इसके कि हम उसको निकालें। तो हम यहाँ पे एच कर देते हैं, और नीचे एच को प्रिंट भी करा देते हैं। तो अभी हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं वो, तो अब हम इसको प्रिंट कर कराएंगे अगर, तो इसको सेव किया, प्रिंट किया, तो ये हमारे पास देखिए, ये देखिए हमारी उस वैल्यू आ गई कि हमने उस लिस्ट को हमने कॉलम वाइज जो है वो कर लिया है कि एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना। ये हमारे लिस्ट से ख़त्म हो गए, हमने उसको अनपैक कर दिया है अपनी उस लिस्ट में। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई इस तरह पैक इन्फॉर्मेशन है और उसको आपने फर्दर इस तरह यूज़ करना है, तो आप उसको इस तरह एक यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने अगर सिंगल आपको चाहिए, अगर एप्पल अगर सिर्फ चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आपने दी हुई है एप्पल, तो आप सिर्फ जो प्रिंट एक्स करेंगे तो उसके साथ हम इसकी वैल्यू को ले लेंगे। ये हो गया हमारा। और ये फर्दर अब सिर्फ जो है, मैंने तो ऐसे थोड़ा सा जो देखा है कि जो बेसिक जो वेरिएबल्स जो है अब सिर्फ वही देख रहे हैं। बाकी जो वेरिएबल्स का जो काम है आगे फर्दर जब हमारे लेसन आगे बढ़ते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, तो इनका जैसे जैसे यूज़ होगा प्रॉपर, इनका कैसे होता है वो अक्सर हम देखेंगे, जो वो डीप जाके अब देखेंगे कि किस तरह यूज़ हो सकते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं कि एक्स वैल्यू है एप्पल इज़ हेल्दी, यानी एक्स की वैल्यू हमने दे दी है कि एप्पल इज़ हेल्दी। अब ये हमने इसको लिख दिया, हमने डिफाइन कर दिया है एक्स को कि एप्पल इज़ हेल्दी। अब एक और चीज़ आप देखने वाली है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को अपने फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे, तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। और साहब आप ये देखिए कि हम उसको प्रिंट एक्स, अब सिंबल अगर हम इसका प्रिंट एक्स कराते हैं, तो ये देखिए हमारे पास क्या आएगा, सिंबल हमारे आ जाएगी एप्पल इज़ हेल्दी, यानी अगर इसको वैल्यू दी आपने एप्पल इज़ हेल्दी। लेकिन अगर आप इसको एक्स को आप दे देते हैं कि खाली एप्पल, वाई हमारा एक वेरिएबल बनाते हैं उसको हम दे देते हैं खाली इज़, और हम उसके बाद जी जो है वो उसको हम दे देते हैं हेल्दी। तो अगर हम 3 इस तरह अपने वेरिएबल बना के उनको वैल्यू साइन कर दी और अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो फिर देखिए कि फिर क्या रिजल्ट आता है। यानी हम अगर हम यहाँ पे हम कहते हैं एक्स वाई और जी, ये हमने सिंपल इसको प्रिंट कराएंगे, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। प्रिंट किया, सेव किया, और देखिए सिंपल हमें उसने वही रिजल्ट दिया, एप्पल इज़ हेल्थी। यानी या तो हमने पूरी एक टेक्स्ट जो है वो साइन कर दिया, या फर्ज, लेकिन हमारे पास अगर डिफरेंट आपने साइन की हुई है और वो एक ही वैल्यू है, तो उसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वो इस तरह ये आ जाएगा। लेकिन अगर इस एक्सेल को हम कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, और फर्ज करें बल्कि इसकी अब इसको प्लस करते हैं, यानी पहले तो हमने कॉमा के साथ किया, अब इसको प्लस करते हैं, तीनों को हम प्लस कर देते हैं। तो ये देखिए और रिजल्ट तो उसने दे दिया है, लेकिन उसने उसके अंदर स्पेस थी वो उसको ख़त्म कर दिया, यानी एक्स वाई जी को स्पेस को ख़त्म कर दिया। यानी अगर हमारी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट होगी, तो फिर ये उसको इस तरह रिजल्ट आएगा अगर हम उसको वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी करके। लेकिन अगर
फ़र्ज़ करें हमारे की टीचर है, यानी डिजिट्स है, तो उसको अगर हम इस तरह प्रिंट कराते हैं तो फिर देखिए क्या होगा। इसके हम कर देते हैं 10, 20, 30, एक्स वाई जी, ये सेम हमने वेरिएबल लिए, वैल्यू उनको दी 10, 20, 30, और जब प्रिंट कराए तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जी, उसने उसको प्लस कर दिया। लेकिन अगर टेक्स्ट होगा तो ये उनके शेप्स पहले लिख देगा विदाउट स्पेस। लेकिन अगर हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ दे देते हैं, वर्ड एप्पल कर देते हैं जैसे, तो फिर अगर इसका रिजल्ट देखिए क्या होगा। यही मैं इसको प्रिंट करते हैं तो ये एरर आ जाएगा कि इनमें से अनसपोर्टेड ऑपरेशन टाइप जो है वो है, ये है इंट एंड str, यानी जो इंट और स्ट्रिंग जो है ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसने उसका रिजल्ट जो दे दिया। यानी जो स्ट्रिंग उसके अंदर एप्पल आ रहा है वो या तो उसको इंट में कन्वर्ट करें, या जो पीछे वाले दोनों जो है उनको भी आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, तो फिर ये रिजल्ट उसका सही आएगा। लेकिन अगर आप सिंपल उस जी को निकाल देते हैं और एक्स और वाई को रखते हैं सिर्फ, तो ये देखिए उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 30। तो इस तरह आप जो है ये इसका एक ये या ये यूज़ हो सकता है, इसकी जो वैल्यू हम असाइन करते हैं और जब उसका हम रिजल्ट लेते हैं। और इसके अलावा जो है एक और चीज़ है कि जब हम कोई भी वेरिएबल अपने फंक्शन के बाहर उसको डिफाइन करते हैं, आप लिख देते हैं कि ग्लोबल जो वेरिएबल जिसको कहते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आप ग्लोबल वेरिएबल कर लेंगे। आप ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि आप जब आप फंक्शन के बाहर अगर उसको डिक्लेयर करें तो फिर आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी। लेकिन अगर आपने उसको फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया है, डिफाइन किया है, तो फिर आप उसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ करेंगे, बाहर कहीं नहीं होगा। जैसे ए इक्वल हम कहते हैं हेल्दी। अब एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, यानी डिफाइन किया फंक्शन, बाई फंक्शन कोई भी नाम रख दिया फंक्शन का, आगे आपने पैरेंथेसिस क्लोज की, डबल डॉट, और नीचे आए तो प्रिंट यहाँ पे हम करेंगे। क्या प्रिंट कराना आपने, अब यहाँ पे करते हैं जी एप्पल इज़, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखा और उसके बाद लिख दिया प्लस एक्स, और नीचे आप अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे कि माई फंक्शन, ऐसे हमने कॉल कर लिया। अब हम इसको एप्पल इज़ एक्स, ओके, ये मेरे ख्याल में हमारी मैंने जो वेरिएबल बनाया है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया वेरिएबल, लेकिन एक्स वेरिएबल तो है ही नहीं हमारे पास वेरिएबल है ए के ऊपर। आप देखेंगे कि ए हमने जो है डिफाइन किया हुआ है, एक्स नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला ए है, ए हमने जो है डिफाइन किया था, एक्स नहीं किया था, तो ये उसका एरर था कि एक्स तो उसको कहीं मिल ही नहीं रहा फंक्शन के अंदर। तो ये देखें जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमारे इसमें सिंपल लिखा आ गया कि एप्पल इज़, आगे हमने प्लस का साइन डाला हुआ है ना, वो देखिए, तो उसके बाद उसने दे दिया हमें साथ हेल्दी जो है मिला दिया, उसके साथ हेल्दी प्लस कर दिया, तो साथ हमें उसने हमारे ए की वैल्यू दे दी है। ये हमने उसको डिफाइन किया था अपने फंक्शन के बाहर ऊपर। हमें ये एक रिजल्ट मिल गया इसका कि जब हम इसको किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के ऊपर जो है वो डिफाइन करेंगे तो उसको अपने फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने कर लिया उसको। अब ये जो पहला फंक्शन है इसको हम करते हैं कमिट कर देते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे अगर सिंबल देखें आपने प्रिंट कराया उसको, तो देखिए हमारे पास उसका रिजल्ट जो है वो हेल्दी आ रहा है। यानी अगर हम उसको सिंपल फंक्शन के बाहर भी अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमारे रिजल्ट मिल जाएगा, और फंक्शन के अंदर भी हमने उसको यूज़ किया है तो उसका हमें रिजल्ट मिल गया। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को इसी हमारा जो वेरिएबल है एक फंक्शन के अंदर प्रिंट कराएंगे, अगर अंदर डिफाइन करते हैं तो फिर ये हम इसको इस तरह बाहर उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। जैसे फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ माई FUR लिख देते और आगे ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं और कोलन नीचे आए, और यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि x इक्वल क्या लिखें, x इक्वल कोई भी वर्ड लिख दें, x इक्वल लिख देते हैं हम स्वीट, ठीक है, और नीचे आप इसको हम प्रिंट कराते हैं कि प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट कराना है हमने एप्पल या ग्रेप्स और स्वीट, लेकिन प्लस x, नीचे हम इसको डिफाइन उसको अपने फंक्शन को दोबारा से कॉल करते हैं, और अगर आप इसको सेव करके तो प्रिंट करते हैं तो अभी देखिए कि ये हमारा हमने फंक्शन किया, नीचे हमने लिख दिया अपना, अभी हमारे इसके ऊपर कोई डिफाइन नहीं किया हो, तो ये देखिए हम लिखे हेल्दी
और ग्रेप्स आर स्वीट्स। स्वीट दो दफ़ा इसलिए आ रहा है कि हमने उसको टेक्स्ट में भी लिख दिया और हमारे वेरिएबल की वैल्यू भी ये है। और ऊपर हेल्दी जो आ रहा है वो हमने प्रिंट कराया हुआ है, पुराने वाले उसको तो ये देखिए वो भी साथ हमारे। चलो अभी आप अगर देखें कि हमने उसको कमिट किया और सिंपल हमने नीचे वाला अपना एक स्वीट ख़त्म किया है, तो हमारा रिजल्ट जो है प्रॉपर हमारे पास मिल रहा है कि ग्रेप्स आर स्वीट। तो ये फंक्शन हमारा दूसरा जिसमें हमने उसको हमने डिफाइन किया अपने वेरिएबल को इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि x इक्वल हेल्दी, हमने डिफाइन कर लिया, हमने फंक्शन के बाहर भी डिफाइन कर लिया, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी एक हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है फंक्शन के बाहर, लेकिन फंक्शन के अंदर जाके अब इसकी वैल्यू को हम कह रहे हैं कि नहीं हमने इसको दूसरी डिफाइन करते हैं, तो वो भी हम इसकी, लेकिन उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि डिफिनेशन से पहले वर्ड लिखना पड़ेगा हमें ग्लोबल। कि हम अगर हमारे वेरिएबल से पहले वर्ड ग्लोबल लिख देते हैं, एक्स कर दिया हमने उसको, अब हम यहाँ पे एक्स को डिफाइन करते हैं, तो ऊपर हमने उसको जो वैल्यू दी है यहाँ से हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू स्वीट कर देते हैं और फिर जो है अब इसको यूज़ करते हैं। अब ये दोनों एक्स जो है वो यूज़ हो गए। अब एक्स की वैल्यू जो है वो एज आ नीचे अब जाके इसको हमने चेंज कर दी है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं कि हम कहते हैं जी कि प्रिंट एप्पल इज़, हमने इसको इस टेक्स्ट को हमने क्लोज किया विड्रॉ कोट्स के अंदर और उसके बाद प्लस हमने कर दिया आगे एक्स। तो इसको अब हमने कॉल किया, हमने लेसन को कॉल किया हमने जो, अब हम इसको जब करेंगे इसका रिज़ल्ट देखते, सेव करेंगे और उसके बाद कंट्रोल 5, ये सेव नहीं था इसलिए सेव, और रिज़ल्ट देखें हमारा पास रिज़ल्ट आ गया कि ग्रेप्स आर स्वीट और एप्पल इज स्वीट। क्योंकि ऊपर भी फंक्शन हमारा जो है वो कॉल हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, तो इसलिए दोनों जो है ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं। तो ऊपर वाले का रिजल्ट हमारे पास ग्रेप्स आर स्वीट आ गया और नीचे वाले का रिजल्ट हमारे पास आ गया कि एप्पल इज स्वीट। तो ये वेरिएबल थे, ये जो हमने आज जितने भी डिस्कस किए थे बेसिक वेरिएबल जो है वो तकरीबन आपने सारे डिस्कस कर लिए है कि वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल को जो है वो डिफाइन कैसे किया जाता है, वेरिएबल को कौन कौन सा नाम किस तरह दिया जाता है, इसकी वैल्यू उसको किस तरह दी जाती है, वैल्यू जो वेरिएबल्स हैं उसकी अगर टाइप चेक करनी हो तो हम कैसे करते हैं, ये भी हमने देख लिया है। और वेरिएबल को प्रिंट कैसे कराते हैं वो भी देख लिया। और यानी एक वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज़ हमने देनी होती है, किस तरह देते हैं वो भी हमने देख लिया है। और मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल जो वेरिएबल्स है उसको कैसे देते हैं वो भी देख लिया है। और वेरिएबल को फंक्शन के, अगर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद अगर कोई वेरिएबल है तो अगर फंक्शन के बाहर हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसका क्या यूज़ होगा, और फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं तो उसका क्या यूज़ होगा। वीडियो को आप करते हैं यहीं पे क्लोज़ करते हैं। हमारे वेरिएबल जो है वो इंशाल्लाह अपने कंप्लीट हो गए हैं हमारे। तो इस तरीके अब आगे चलोगे, नेक्स्ट में आप आगे चलेंगे और फिर देखेंगे कि आगे आप इसको कहाँ तक देखते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे आप मेरे साथ चलते जाइए और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि आप इसमें जो पाइथन को जो है वो समझने के काबिल हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में, लेसन नंबर 4 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।